नमस्ते गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम यूएफसी के सभी डिवीजनों के बेस्ट स्ट्राइकर और रेसलर को सेलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्राइकिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर आई थिंक सबसे बेस्ट स्ट्राइकर काय कारा फ्रांसिस है, क्योंकि उसने अपने लास्ट फाइट में स्टीव वर्सिक जैसे फाइटर को नॉकआउट किया है, जिसको टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटर है वो। उन्होंने कोडी गारब्रेंड को भी नॉकआउट किया है और ब्रैंडन रॉयवेल को भी डाउन किया था फाइट के अंदर। तो स्ट्राइकिंग में फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर वो बेस्ट है। बैंटमवेट डिवीजन के अंदर बात करूँ तो मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्राइकर सुगर शोन ओमैली है। मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि उसने अपने लास्ट फाइट में कुछ नहीं किया, उसकी स्ट्राइकिंग काम नहीं की। तो आप सभी को एक बात समझना होगा कि जब स्ट्राइकर के सामने एक रेसलर होता है तो वो अपनी फुल स्ट्राइकिंग पे फोकस नहीं कर पाता और हमेशा उसे टेक डाउन का डर रहता है। तो इसी कारण के वजह से उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। और सुगर शोन ओमैली को बैंटमवेट डिवीजन में स्नाइपर बताया जाता है, जिधर वो एक्यूरेट स्ट्राइकिंग तो करते ही है और उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, जैसे कि उन्होंने आल्डो को नॉकआउट किया था। और जब उनकी फाइट चीटो वेरा के साथ हुई थी तब आपने देखा ही होगा कि चीटो वेरा का हालत क्या हुआ था। फेदरवेट डिवीजन के अंदर इलिया टुपुरिया, जिधर मुझे इनके बारे में एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने लगातार 2 फेदरवेट के गोट्स को नॉकआउट किया है। ये जो पॉकेट में घुसकर स्ट्राइकिंग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लाइटवेट डिवीजन में देखा जाए तो मुझे लगता है कि डस्टिन पोरियर है, जिधर उन्होंने अपने लास्ट फाइट में इस्लाम माचेव के साथ फाइट की थी और इस्लाम माचेव को उन्होंने ही सबसे ज्यादा ब्रूटली डैमेज किया था। उन्होंने कॉनर मैग्रेगर जैसे स्ट्राइकर को 2 टाइम नॉकआउट किया है। वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर मुझे लगता है कि जोकिम बकली, जो कि रिसेंटली ही आए हैं वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर, और उन्होंने जब से वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर मूव किया है वो एक भी बार लॉस नहीं हुए हैं। वो हर एक ओपोनेंट को अपने स्ट्राइकिंग से प्रेशर करते हैं और उन्होंने अपने लास्ट 2 फाइट में तो वंडरबॉय थॉमसन और कोबी कविंगटन को नॉकआउट किए हैं। मिडलवेट डिवीजन में आई थिंक शॉन स्ट्रिकलैंड है बेस्ट स्ट्राइकर। आपको उनकी स्ट्राइकिंग गेम बोरिंग लग सकती है, लेकिन टेक्निकली बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्राइकिंग करते हैं वो, जिधर उन्होंने इजराइल अडेसानिया को भी हराया है, जिसे मिडलवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर और किक बॉक्सर माना जाता था। और डीडीपी के साथ भी उन्होंने एक डिसीजन के साथ हारी थी, जिधर कुछ लोगों का मानना है कि वो फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड ने विन किया था और ये एक रॉबरी थी। लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर नो डाउट एलेक्स परेरा, इधर आप इसी चीज से पता लगा सकते हो कि उन्होंने अपने पूरे डिवीजन को क्लियर कर रखा है। और लास्टली हेवीवेट डिवीजन के अंदर टॉम एस्पिनल, एक तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और दूसरी ओर उनके पास जो पंचिंग पावर है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। लास्ट फाइट में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन्होंने कर्टिस ब्लेड को किस तरह नॉकआउट किया था। ऑल ओवर यूएफसी के अंदर बात करूँ तो मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्राइकर इलिया टुपुरिया है। सेकंड रेसलिंग की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर बात करूँ तो अलेक्जेंड्रो पेंटोजा, जिधर उन्होंने अपने रेसलिंग से पूरा डिवीजन को ही डोमिनेट करके रखा है और वो हर एक गेम के साथ अपने रेसलिंग को इम्प्रूव करते हैं। इधर आप लोगों ने उनकी लास्ट फाइट को देखा होगा तो उन्होंने काया सुकुरा के बैक को लेकर किस तरह काया सुकुरा को सबमिट किया था। बैंटमवेट डिवीजन की बात करूँ तो नो डाउट उमर नुरमागोमेडोव, जिधर एक तो वो दागिस्तान से बिलोंग करते हैं और उन्हें ऑफेंसिव और डिफेंसिव रेसलिंग दोनों आती है। फेदरवेट डिवीजन में बात करूँ तो करंट टाइम में इलिया टुपुरिया बेस्ट रेसलर है। वो बिलोंग ही करता है रेसलिंग फाइटिंग स्टाइल से, लेकिन वो प्रेफर करता है ज्यादा स्ट्राइकिंग को। पिछली फाइट मैक्स होलोवे को वो इजीली टेक डाउन कर लिया था। इधर उन्होंने ब्राइस मिचेल को भी सबमिट किया था, जो कि एक बेस्ट ब्राजीलियन जुजुत्सु फाइटर है। लाइटवेट डिवीजन की बात करूँ तो नो डाउट इस्लाम माचेव, जिधर उनके साथ ग्राउंड में जाना कोई भी प्रेफर ही नहीं करता। जिधर आप लोगों ने देखा ही होगा कि लास्ट फाइट उनके डस्टिन पोरियर के साथ कितनी हार्ड थी। जिधर डस्टिन पोरियर ने बहुत ही ज्यादा टेक डाउन को डिफेंड किया, लेकिन 5th राउंड में फिर भी उन्होंने डस्टिन पोरियर को टेक डाउन कर सबमिट किया। वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर बेस्ट रेसलर बिलाल मोहम्मद है। जिधर पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लियोन एडवर्ड की फाइट के बाद उन्होंने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया। जिधर लियोन एडवर्ड की फाइट के टाइम पर वो इतना प्रेशर कर रहे थे लियोन एडवर्ड को, और जो वो उठा कर पटक रहे थे लियोन एडवर्ड को, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर था। मिडिलवेट डिवीजन की बात करूँ तो मुझे कहने की भी जरूरत है, खामसाद सिमाएव, इधर सभी सोच रहे थे कि उनका टाइम चला गया, लेकिन लास्ट फाइट में उन्होंने फिर से सब कुछ साबित कर दिया। रॉबर्ट विटेकर को फर्स्ट राउंड में ही हराकर। शायद से इतना प्रेशर रेसलिंग के अंदर कोई भी फाइटर नहीं करता होगा यूएफसी के अंदर। लाइट हेवीवेट डिवीजन की बात करूँ तो मैगोमेड एंक्लाइव, स्ट्राइकिंग को करना वो
ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन सचमुच वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट रेसलर है सर। एक तो वो दागिस्तानी है, इसी चीज से पता लगा सकते हो कि रेसलिंग उनके ब्लड के अंदर है। और हेवीवेट डिवीजन के अंदर बेस्ट रेसलर जॉन बोनी जोन्स, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है वो क्यों बेस्ट है। बट ओवरऑल यूएफसी के अंदर बेस्ट रेसलर की बात करूँ तो करंट टाइम में मुझे लगता है कि खामजाद सिमाएव उनके जैसा रिलेंटलेस प्रेशर कोई भी नहीं करता होगा यूएफसी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।